वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। तो CGL 2025 प्री एग्ज़ाम के लिए ओनली 120 डेज आर लेफ्ट, बिकॉज जून या जुलाई में एग्ज़ाम होना है। तो इन दिस वीडियो आई विल शो माई स्ट्रेटजी एंड माई होल शेड्यूल फॉर द डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो एज़ यूजुअल मेरा स्टडी रूटीन शुरू होता है सुबह 10 बजे से, और मैं सबसे पहले देती हूँ रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जिसमें आज का मेरा स्कोर था 42.5। मेरे 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे इसमें, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो सीटिंग अरेंजमेंट के थे। सो अभी सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था जो कि रॉन्ग हो गया था। इसमें टोटल 20 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, तो आज मेरे कंप्लीट हो गए हैं सारे। अब मैं जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हैं उनको लगाऊंगी आज से। फिर मैंने लगाया इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जिसमें मेरा आज का स्कोर था 40.5, जो कि बहुत कम था। पता नहीं स्कोर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं है। इसमें भी 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे और एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। आफ्टर गिविंग सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं करती हूँ इंग्लिश में मैंने आज की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नीतू मैम की बुक से। क्वेश्चन टैग मैं कल कर चुकी, तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रही हूँ। डेली मैं एक टॉपिक करती हूँ, और अगर टॉपिक बड़ा हो तो उसको 2 दिन में डिवाइड कर लेती हूँ। बुक भी इतनी फटी हुई है, पता नहीं जैसे कितना ही पढ़ लिया हो। इस टॉपिक में ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं, जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, या ऐसी जो भी प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ जोड़ते हैं, तो जो नाउन है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यूज होगा, और उसके पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नाउन का यूज़ करेंगे हम, प्लूरल या सिंगुलर जो भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक, जो बुक के पीछे ही जो एरर के क्वेश्चन थे 50, मैंने वो सॉल्व किए। इसी में ही ना इसका आंसर भी दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन, सो इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप एक बार इससे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये एरर के क्वेश्चन लगा लो और फिर प्रीवियस ईयर बुक से लगा लो। देन आई हैड माई लंच, जिसमें आज बना था बाजरे की रोटी और खाटे का साग। खाना खाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता और नींद भी बहुत आती है, तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेते हैं। तो मैंने आज मई मंथ के करंट अफेयर्स किए थे बाय इंडोलॉगस चैनल, और क्रेजी जी के ट्रिक से मैं कल कर चुकी। फिर मैंने किया थोड़ा रेस्ट, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है। एक बाजरे की रोटी खाने के बाद तो बहुत ही नींद आती है। देन मैं 3 बजे के अराउंड उठी, क्योंकि नींद आ गई थी मेरे को। फिर मैंने की हिस्ट्री ल्यूसेंट की बुक से, जिसमें मैंने आज की मिडिवल हिस्ट्री। इसमें मेरा मुग़ल एम्पायर रह रहा था, बाकी तो सब हो गया, तो आज मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग मुग़ल एम्पायर। सो जीके पढ़ते पढ़ते मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखा। फिर मैंने देखा कि जो शेरशाह सूरी हैं वो हरियाणा के नारनौल के प्रांत में, जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते थे, और वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। बाहर धूप चली गई थी, तो मैं रूम के अंदर आई, और रूम की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी थी। सारा रूम बिखरा हुआ था, तो मैंने पहले रूम को साफ़ किया, सारे कपड़े वगैरह तय करके। साथ में मैंने भजन सुने, क्योंकि भजन से मन में ना शांति सी आ जाती है, बहुत सुकून सा, रिलीफ सा मिलता है माइंड को।
देन पूरा रूम वगैरह सब क्लीन करके मैं इंग्लिश के जो एरर वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करती हूँ किरण की PYQ वाली बुक से। तो 50 मैं इसमें करती हूँ कॉमन एरर एंड 50 करती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि वोकैबलरी तो मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ और इसका मैंने वोकैबलरी का काफ़ी बार रिवीजन भी कर लिया है। पता नहीं यार, मैं जब भी भजन वगैरह सुनती हूँ या भगवान को जब मैं याद करती हूँ ना, तो पता नहीं इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं हो पाता और मैं सिर्फ उन्हीं के सामने रोती हूँ। हमें जो कुछ भी मांगना हो या कुछ भी हमें जो चाहिए हो वो सिर्फ उन्हीं से मांगना, किसी और से नहीं, क्योंकि कोई नहीं देने वाला। अपने सारी दुख तकलीफ़ें सिर्फ भगवान से शेयर करो। आई नो ये ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट जो भी रिलीजियस एस्पायरेंट है वो सब समझता होगा। बाकी अपनी अपनी आस्था होती है सबकी। देन 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड मैंने अपना डिनर कर लिया था। फिर मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड सीट लगाई थी आज। फिर मैंने वोकैबलरी से ब्लैक बुक की, जिसमें मैं डेली 50 वोकैब करती हूँ, 50 OWS, 50 इडियम्स, 50 सिनोनिम एंड 50 वोकैबलरी, तो 200 हो गई। तो मैंने जो प्रीवियस 200 कर चुकी, आज मैंने उनका रिवीजन किया था, जिसमें 500 से 700 तक मैंने OWS और 500 से 700 तक मैंने इडियम्स किए थे। वोकैबलरी करते करते 10 बज गए थे। फिर मैंने मैथ्स की क्लास ली, प्रॉफिट एंड लॉस की। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, जिनमें प्रॉब्लम थी, उनको मैं मार्क कर लेती हूँ। तो फिर उन प्रॉब्लम्स को देखती हूँ और एक क्लास और लेती हूँ। तो क्लास लेते लेते 12 बज जाते हैं। तो आज मैं 12 बजे ही सो जाती हूँ, वरना 2 बज जाते हैं, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो जाती हूँ आज। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।